जैसे पिंटू है, पिंटू को सैकड़ों सैकड़ों कॉल जो है वहाँ के एसपी और डीसी और वहाँ के डीएफओ वगैरह जो है सब आप लोगों ने डाला है। उसी तरह का पंकज मिश्रा जब रिम्स में रहे हैं या जब जुडिशियल पुलिस कस्टडी में रहे हैं, तब पंकज पिंटू की और एडवोकेट जनरल की भूमिका, ये माइनिंग से संबंधित राज्य सरकार एफआईआर नहीं करती है, क्योंकि सारे लोग तो उन्हीं लोग हैं, और कौन आदमी मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए अचीवमेंट्स है आज के दिन में, माँ दुर्गा की कृपा से, कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट्स है। माननीय न्यायालय ने आज आदेश दिया है और कहा है कि आप चले जाइए और जाइए एफआईआर कीजिए। ये मामला भी लगता है कांके आवास तक जा सकता है। कांके रोड तक जाना ही है, क्योंकि वो तो ये है माइंस मिनिस्टर के यहाँ तो जाइए करेगा, वो नहीं जाने का सवाल ही नहीं। और उसके बाद से ये लोग हैं क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी हैं वहाँ के, डीसी हैं, एसपी हैं, ये सभी लोग तो देख के वहाँ माइनिंग करवा ही रहे हैं इलीगल। इस मामले में तो अभी तक ईडी है इन्वॉल्व और ईडी लगातार जांच कर रही है और गिरफ्तारी भी हुई। आज के बाद, आज की जो सुनवाई हुई उसके बाद क्या लगता है कि सीबीआई की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि उसमें जो मांग था वो सीबीआई जांच का ही देखिए मांग। पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं और फिलहाल जेल में बंद हैं। अवैध खनन के मामले में ईडी ने उनको पिछले साल जुलाई के महीने में गिरफ्तार किया था और अभी तक जेल में बंद हैं। कल सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है और कहा यह गया कि वो जेल में ही रहेंगे। ये एक खबर है जिसको आप जानते हैं। दूसरी खबर यह है कि आज हाईकोर्ट में भी एक सुनवाई हुई जो पंकज मिश्रा के खिलाफ ही थी और अवैध खनन वाले मामले में थे और उनके साथ जुड़े कई और लोगों का मामला था। हाईकोर्ट का डिसीजन आया है, सुनते हैं उस फैसले में क्या हाईकोर्ट ने कहा है। और हम लोग जितना समझ पाए हैं कि पंकज मिश्रा के खिलाफ ये फैसला आया है और पंकज मिश्रा की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है। हमारे साथ 200% वाले वकील राजीव कुमार हैं और इनके द्वारा ही देखा जा रहा था। समझते हैं क्या हुआ सर, फिर पंकज के पीछे आप पड़ गए? देखिए, है का कि रूपा तिर्की का जो प्रकरण हुआ उसमें आपकी, हमको लगता है कि आप तो सारा चीज देखें, आंखों देखी। उस समय जनहित याचिका एक दायर हुई थी जिसमें आपने जनहित याचिका में आप तीरथनाथ आकाश और अनुरंजन अशोक, चूंकि काफी उस समय डराया जाता, धमकाया जाता था, कई एफआईआर भी हुए, आप लोग भी बहुत सफर किए हैं और एक स्वतंत्रता सेनानी के जैसा आप लोगों का स्थिति था। हम समझते हैं कि हमेशा बचना। माननीय न्यायालय ने आपके प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है और माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है प्रार्थी को, यानी आपको और अनुरंजन जी को, कि आप लोग जो है वहाँ के लोकल थाना, यानी जो मुफस्सिल थाना होगा साहेबगंज का, वहाँ पे एफआईआर करना है। एफआईआर करना है 7 दिनों के अंदर, और 7 दिनों के अंदर जैसी एफआईआर होता है उस पर वो लोग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा और सारा डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ये जब हम लोग प्रूव कर पाएगा वो लोग पीई के बाद कि इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है, तब उनको एफआईआर करना है। और एफआईआर लॉन्च करके सभी जितने लोग हैं, माइंस मिनिस्टर से लेकर के जो अभी जो मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद से आप उसमें एडवोकेट जनरल की क्या भूमिका रही है, फिर इसकी पंकज मिश्रा की क्या, क्योंकि जो माइनिंग स्कैम है, माइनिंग स्कैम में जो ईडी ने कार्रवाई की, वहां पे कई लोग, जैसे पिंटू है, पिंटू को सैकड़ों सैकड़ों कॉल जो है वहां के एसपी और डीसी और वहां के डीएफओ वगैरह जो है सब आप लोगों ने डाला है। उसी तरह का पंकज मिश्रा जब रिम्स में रहे हैं या जब जुडिशियल पुलिस कस्टडी में रहे हैं, तब पंकज पिंटू की और एडवोकेट जनरल की भूमिका, ये माइनिंग से संबंधित ये सारे काम, इसको अब प्राथमिकी तौर पे हमको लगता है आकाश, आप और अनुरंजन जी, आप लोग जा करके, आपको आदेश दिया गया है कि आप लोग जाएंगे और वहां पे अपना डालेंगे, जिसमें आप चार्जशीट भी सबमिट कर सकते हैं, जो ईडी के द्वारा चार्जशीट हुआ है दाहू यादव और उन लोगों के खिलाफ जो लुकआउट नोटिस है वो सब भी डालेंगे। उसके बाद से जो भी माइनिंग से रिलेटेड माइनिंग सेक्रेटरी पूजा सिंघल हैं, ये इन लोगों का सारा कथित तौर पे अब जो है
आ जाएगा सरफेस पे। और चूंकि अभी तक इन लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ है, ईडी ईसीआईआर किया है, ईडी एफआईआर नहीं किया है। एफआईआर जो है ये लोग जनरली वहां के पुलिस जो है इन लोगों के खिलाफ करती नहीं है। तो माननीय न्यायालय के आदेश से इस सारे जितने भी लोग हैं जिनकी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा सहभागिता रही है, उनको आपको लाना है, ऐसा माननीय न्यायालय का आदेश में कहा गया है कि एफआईआर करिए और सारे फैक्ट्स दीजिए, और दे करके आप जब लाएंगे तो वो बाध्य होंगे उसको 7 दिन के अंदर पीई करने का, और पीई करके उनको अलग अलग सेक्शंस में, जिसमें प्रिवेंशन करप्शन एक्ट भी है, उसमें इंडियन पिनल कोड के भी एक्ट लगेंगे, माइनिंग लॉज का भी लगेगा, इलीगल माइनिंग का, और वहां के सारे पदाधिकारी, नेता और माफिया और अन्य इन लोगों के सबके खिलाफ आपको प्राथमिकी दर्ज करनी है। ऐसा इस मामले में तो अभी तक ईडी है इन्वॉल्व और ईडी लगातार जांच कर रही है और गिरफ्तारी भी हुई। आज के बाद, आज की जो सुनवाई हुई उसके बाद क्या लगता है कि सीबीआई की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि उसमें जो मांग था वो सीबीआई जांच का ही देखिए, मांग। आपके जो पिटिशन है, आकाश जी के पिटिशन में यह सीधी मांग है कि जांच सीबीआई से होनी चाहिए, और चूंकि 1000 करोड़ का ये मामला ऑलरेडी ईडी ने एस्टैब्लिश कर दिया है, तो ईडी का काम जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का, वो लॉन्ड्रिंग पार्ट को देखने का है। वो इंडियन पिनल कोड और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में थोड़ा दिक्कत है वहां पे। तो अब जब आप एफआईआर करेंगे तो वो सारे ऑफिसर्स, सारे लोग, जो लोग भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आते हैं, या इंडियन पिनल कोड में आएंगे, या माइनिंग लॉज में आएंगे, सभी के खिलाफ अक्षरशः कार्रवाई होना अब निश्चित हो जाएगा। सीबीआई जा और सकता उसके है। बाद सीबीआई को जाना, इसके लिए तब हम लोग जो है, जब पहले 150 सेक्शन 154 में प्रोविजन है कि हम पहले ये करें, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शिवशंकर शर्मा में, कि ये मिनिमम ये रिक्वायरमेंट्स है, आपको पहले अथॉरिटी के यहाँ जाना होगा, अथॉरिटी के यहाँ उनसे जो है, उसके बाद से आपको कंप्लेंट करनी है, आपको एफआईआर करना है। तो माननीय न्यायालय ने हम लोगों को डायरेक्शन दिया है, यानी 154 के तहत जो है हमको अग्रेतर जाने के लिए, एक एफआईआर करने के लिए, एफआईआर होता है तब उसमें यदि ये लोग आगे पीछे करते हैं, तो यदि ये कार्रवाई अपने नेता, जो ऑफिसर्स या जो गुंडे या क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं पीसी एक्ट में, इंडियन पिनल कोड में और माइनिंग लॉज में, तो वो तो ईडी का तो एक पार्ट है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग पार्ट, लेकिन ये पार्ट में नहीं करते हैं, देन हम लोग सीबीआई के लिए जाएंगे। फिर हम लोग जो है माननीय न्यायालय के समक्ष जाएंगे 1-2 महीना बाद, 3 महीना बाद, रीजनेबल पीरियड देते हुए कि लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, उसमें हम लोग अपना फाइट करेंगे। जेल में बंद हैं लगभग लोग, कुछ लोग फरार हैं, जिन जिन लोगों का नाम है, लेकिन कुछ लोग हैं अभी तक बाहर। तो लगता है कार्रवाई अब और तेज होगी और मामला, हमको लगता है कि आपका एफआईआर होने के बाद हमको लगता है कि ईडी के लिए भी बहुत सुविधा हो जाएगा उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि प्रोसीड ऑफ क्राइम जो है वो एफआईआर होना चाहिए। राज्य सरकार एफआईआर नहीं करती है, क्योंकि सारे लोग तो उन्हीं लोग हैं, और कौन आदमी मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए अचीवमेंट्स है आज के दिन में, माँ दुर्गा की कृपा से, कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट्स है। माननीय न्यायालय ने आज आदेश दिया है और कहा है कि आप चले जाइए और जाइए एफआईआर कीजिए। ये मामला भी लगता है कांके आवास तक जा सकता है। कांके रोड तक जाना ही है, क्योंकि वो तो ये है माइंस मिनिस्टर के यहाँ तो जाइए करेगा, वो नहीं जाने का सवाल ही नहीं। और उसके बाद से ये लोग हैं, क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी हैं वहाँ के, डीसी हैं, एसपी हैं, ये सभी लोग तो देख के वहाँ माइनिंग करवा ही रहे हैं इलीगल, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, कोई नहीं रोक सकता। वहाँ के डीएमओ है, ये लोग तो सभी लोगों का मिली भगत है, ईडी ने भी प्रूफ कर दिया। वो सारा चीज लगा के हम लोगों को प्राथमिकी दर्ज कर, अगला डेट का कुछ नहीं, इसका जो है अब डिस्पोजल कर दिया। अब जो है हम लोग फिर इसको पहले एफआईआर करेंगे, फिर आगे कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर से हम लोग करेंगे, फिर से करेंगे हम लोग। तो पूरा मसला ये है कि पंकज मिश्रा की मुश्किलें और उनसे जुड़े जो तमाम लोग हैं, या अवैध माइनिंग से जुड़े जो तमाम लोग हैं, उनकी मुश्किलें अब और बढ़ेंगी। और अब तक तो ईडी थी, अब एफआईआर भी होगा और सीबीआई की भी एंट्री हो सकती है, संभावनाएं हैं, अगर झारखंड पुलिस, झारखंड की प्रशासन और सरकार के लोग अगर काम सही से नहीं करते हैं। तो देखना है कि आगे क्या होता है। बाकी मिलते हैं कई और खबरों के। जोहार।